नमस्ते आप सभी का। तो हम लोग अपना पाइथन का कंटिन्यू करते हैं वीडियोस, और आज हम लोग देखेंगे कि वाइल लूप कैसे करते हैं हम लोग। अब ये लूप का कॉन्सेप्ट क्यों आ गया, क्योंकि अभी तक हम लोग जितना देख रहे थे हम लोग बहुत लीनियर देख रहे थे। मतलब कि ऊपर से आ रहा था, कोड रन हो रहा था, फिर चेक हो रहा था कोई कंडीशन, इफ़ दिस कंडीशन इज़ ट्रू तब फिर ये करो, नहीं तो फिर ये करो। मतलब एक टाइप का ब्रांचिंग हो रहा था, लेकिन वो एक लीनियर में जा रहा था। लेकिन मान लो कि अगर आपको कुछ ऐसा करना है कि सेम काम बार बार करना है, रिपीट करना है लूप में, तब फिर वो लूप के लिए हमारे पास वाइल लूप है, फॉर लूप है। तो आज हम लोग पहला उसका देखेंगे, वाइल लूप। तो कोड रन करने से पहले एक बार समझ लेते हैं कि आखिर हो क्या रहा है। तो ये एक सेट ऑफ कोड मैंने यहाँ पर लिखा है, तो पहले एक बार समझते हैं कि अगर हम ये कोड के थ्रू जाएंगे तब फिर यहाँ पर होगा क्या। तो सबसे पहला स्टेटमेंट क्या है यहाँ पर, आई इज़ इक्वल टू ज़ीरो। तो जैसे ये रन होगा तो ये क्या करेगा हम लोग का, कि हमारे पास आई है वेरिएबल, तो ये आई वेरिएबल को जो है हमारा ज़ीरो को असाइन कर देगा, है ना। मतलब कि ये आई ज़ीरो को हो जाएगा। और ये जो है ये ग्लोबल फ्रेम में होगा। ये ग्लोबल फ्रेम ये सब क्या है, ये सब बाद में हम लोग डिटेल में जाएंगे। अभी के लिए बस समझ लो कि ये पूरा एक ग्लोबल फ्रेम है। मतलब जब हम लोग रन कर रहे हैं तो ये पूरा एक ग्लोबल फ्रेम है, तो उसमें आई ज़ीरो को चला गया। अब यहाँ पर क्या होगा कि वाइल आई इज़ लेस देन टेन, तो जब तक आई टेन से छोटा है, आई इज़ लेस देन टेन, तो ज़ीरो इज़ लेस देन टेन। तो ये क्या रिटर्न करेगा, ये ट्रू देगा आपको, है ना। ये जो भी कंडीशनल है यहाँ पर ये ट्रू देगा। तो वाइल दिस इज़ ट्रू, फिर हम लोग इसके बॉडी में आएंगे। तो ये जो इंडेंटेशन है ये यहाँ पर दिखा रहा है कि ये स्टेटमेंट्स जो हैं ये वाइल लूप के अंदर में है, और ये यहाँ पर इंडेंटेशन ख़त्म हो गया, तो ये प्रिंट जो है, ये वाला जो प्रिंट है ये इसके बाहर है। तो अगर ये चीज़ सही है तो ज़ीरो इज़ लेस देन टेन, तब ये क्या करेगा, प्रिंट आई। ठीक है, तो जो भी हमारा आउटपुट आ रहा है यहाँ पर, ठीक है, जो भी आउटपुट है वहाँ पर क्या होगा कि ये प्रिंट कर देगा आई को। तो सबसे पहले क्या होगा कि ज़ीरो प्रिंट हो जाएगा। अब इसके बाद क्या लिखा है यहाँ पर, आई प्लस इज इक्वल टू वन। इसका मतलब क्या है, आई इज इक्वल टू आई प्लस वन। ठीक है, ये इसी चीज़ को लिखने का शॉर्ट हैंड नोटेशन है ये। तो इसमें क्या करेगा कि आई प्लस वन करेगा पहले, और फिर उसको इसमें असाइन कर देगा। तो ज़ीरो प्लस वन वन हो जाएगा, और फिर वन को आई में असाइन कर देगा। तो आई जो पहले ज़ीरो था अब क्या हो जाएगा, वन हो जाएगा। तो अब जैसे आई वन हुआ तो ये फिर से यहाँ जो कंडीशन था इसको फिर से चेक करेगा। समझ में आ रही है बात, यहाँ पर एक बार चेक हुआ, फिर यहाँ पर रन हुआ, फिर यहाँ पर जब ख़त्म हो गया इसका अपना स्टेटमेंट्स, अपना ये बॉडी जो है, फिर उसके बाद ये यहाँ पर चेक करेगा कि वन जो है लेस देन टेन है कि नहीं। तो वन है लेस देन टेन, ट्रू है, तो फिर से ये रन होगा, तो फिर से यहाँ पर प्रिंट आई। तो अब वन प्रिंट हो जाएगा। फिर क्या होगा कि आई इज इक्वल टू आई प्लस वन होगा, तब ये क्या हो जाएगा कि वन प्लस वन टू, और फिर टू इसको असाइन होगा, फिर यहाँ पर टू आ जाएगा। फिर ये चेक करेगा टू इज़ लेस देन टेन, तब ये ट्रू है, तो फिर से ये प्रिंट टू करेगा, फिर यहाँ पर टू प्रिंट हो जाएगा। फिर उसके बाद ये टू प्लस वन थ्री हो जाएगा। तो आई होप आपको समझ में आ रहा। फिर से ये क्या करेगा, थ्री इज़ लेस देन टेन, तो फिर से ट्रू आएगा, फिर ये प्रिंट थ्री करेगा। फिर उसके बाद ये फोर हो जाएगा, फिर फोर इज़ लेस देन ये भी ट्रू है, तब फिर से ये फोर प्रिंट करेगा। और फिर ऐसे ये कंटिन्यू होते जाए कि यहाँ पर फाइव हुआ, फाइव इज़ लेस देन टेन, फिर यहाँ पर फाइव प्रिंट करेगा। फिर यहाँ पर सिक्स हुआ, सिक्स इज़ लेस देन टेन, फिर सेवन, तो फिर सेवन प्रिंट होगा, फिर एट प्रिंट होगा, फिर नाइन, नाइन प्रिंट होगा। अब नाइन जब यहाँ पर प्रिंट कर लिया, फिर ये क्या हो जाएगा, आई इज इक्वल टू आई प्लस वन, तब आई जो है वो टेन हो जाएगा, है ना। तो अब जब ये चेक करेगा कंडीशन, तो टेन इज़ नॉट लेस देन टेन, तो ये क्या हो जाएगा, अब ये फॉल्स हो जाएगा, है ना। जब आई यहाँ पर टेन आ जाएगा हमारा, तब ये फॉल्स हो जाएगा। तो फॉल्स मतलब अब इसके अंदर नहीं जाएगा, अब फिर इसके बाहर चला जाएगा। तब फिर जब इसके बाहर जाएगा तब यहाँ पर देखेगा कि प्रिंट डन है, तो फिर ये यहाँ पर डन प्रिंट करेगा। ठीक है, तो इसको एक बार इस तरीके से लिख के समझ लीजिए। तो एक बार जब ये समझ में आ जाएगा तो फिर जब भी प्रोग्राम वगैरह लिखते हो, तो अगर इस टाइप से लिख के कभी कभी समझने की कोशिश करोगे तो आसानी से समझ में आ जाएगा कि हो क्या रहा है यहाँ पर। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि यहाँ पर क्या सब हो रहा है। अब इसी चीज़ को हम लोग अपना टर्मिनल में रन करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। तो ये कोड मैंने यहाँ पर लिखा है, सेम कोड है, आई इज इक्वल टू ज़ीरो वाइल आई इज़ लेस देन टेन, प्रिंट आई, आई प्लस इज इक्वल टू वन, और फिर उसके बाद एक नया लाइन आएगा यहाँ पर, फिर प्रिंट चलो ठीक है एंड सो ऑन। तो इसको मतलब सेम ही कोड है, तो इसको अगर मैं रन करूँगा तो ये वही किया कि आई इक्वल टू ज़ीरो, फिर ज़ीरो इज़ लेस देन टेन, तो ज़ीरो को प्रिंट किया। फिर आई आपका इंक्रीज़ हो गया वन, वन इज़ लेस देन टेन, फिर ये वन को प्रिंट हुआ, फिर जीरो से लेके फिर नाइन तक गया, और फिर
ये पूरा रन हुआ, फिर जब ये ख़त्म हो गया कि 10 इज़ लेस देन 10 फॉल्स आ गया हमारा, फिर ये वाला चीज़ ख़त्म हो गया, फिर यहाँ पर प्रिंट ये एम्प्टी लाइन, तो एक एम्प्टी लाइन प्रिंट किया, फिर प्रिंट चलो ठीक है, तो ये चलो ठीक है प्रिंट किया, और फिर बाद में और एक एम्प्टी लाइन प्रिंट कर दिया। तो यहाँ पर आपको ध्यान क्या क्या रखना है कि लोग गलती कहाँ कहाँ पर करते हैं। तो एक गलती लोग क्या करते हैं कि आई को इनिशियलाइज़ करना भूल जाते हैं पहले, कि आई इज़ इक्वल टू ज़ीरो। तो मान लो कि मैंने ये चीज़ नहीं किया है, मान लो मैंने इसको कमेंट आउट कर दिया, अब अगर मैं रन करूँगा इसको, तो अगर इसको रन करूँगा तब ये एरर दे देगा, नेम एरर, मतलब कि आई इज़ नॉट आइडेंटिफाइड। क्यों? क्योंकि वाइल आई इज़ लेस देन 10, तो आई का वैल्यू पता नहीं है इसको कि क्या है, तब ये एरर दे देगा। तो ये एक एरर आपको अवॉइड करना है। फिर अगला एरर क्या करते हैं लोग कि जब वाइल के अंदर आ गए बॉडी के, तब फिर ये इंक्रीमेंट करना भूल जाते हैं। तो अगर ये इंक्रीमेंट करना भूल जाओगे, तब फिर क्या होगा, वाइल आई इज़ लेस देन 10 प्रिंट आई, तो आई तो ज़ीरो है, तो ये प्रिंट ज़ीरो करेगा, फिर से चेक करेगा ज़ीरो इज़ लेस देन 10 ट्रू है, फिर से ज़ीरो प्रिंट करेगा। तो ये ज़ीरो जो है प्रिंट करते रह जाएगा। तो फिर इसको अगर मैं रन करूँगा, तब क्या होगा कि ये ज़ीरो प्रिंट करते रहेगा, फिर इसको स्टॉप करना पड़ेगा आपको अलग से। तो या तो यहाँ से स्टॉप करो, या फिर कंट्रोल सी आप लोग दबा सकते हो। तो मेरे में कंट्रोल सी दबाने से ये बंद हो जाना चाहिए, ठीक है। तो इस तरीके से इंटरप्ट करना पड़ेगा। तो ये इंक्रीमेंट स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस टाइप से जो है ये दो चीज़, मतलब पहले आपको इनिशियलाइज़ करना पड़ेगा, फिर उसके बाद यहाँ पर आप इसको इंक्रीमेंट करोगे, ताकि यहाँ जो कंडीशन है वो जैसे जैसे लूप रन हो रहा है, तब फिर ये पहले ट्रू है, फिर ट्रू से फॉल्स की ओर जा रहा है, ठीक है। इस टाइप से कुछ हो रहा है। तो ये दोनों चीज़ आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। अब सेम चीज़ लिखने का, सेम चीज़ प्रिंट करने का और भी अलग अलग तरीका है। तो इसको मान लो कि मैं अभी के लिए कमेंट कर देता हूँ, और इसको मैं अनकमेंट कर देता हूँ ये पार्ट को। तो यहाँ पर मैंने क्या किया है कि सेम ही चीज़ है, आई इक्वल टू ज़ीरो। अब मैंने क्या किया कि एक वेरिएबल दे दिया मैंने, डन इज इक्वल टू ट्रू, ये हमारा बुलियन हो गया। तब मैंने यहाँ पर क्या लिखा कि वाइल डन, मतलब कि जब तक डन ट्रू है तब तक प्रिंट करते रहो आई को। तो वाइल डन प्रिंट आई, ठीक है। तो ये क्या करेगा कि सबसे पहले आया आई का वैल्यू ज़ीरो है, तो डन इज इक्वल टू ट्रू, तो वाइल ट्रू प्रिंट आई, तो फिर ये ज़ीरो को प्रिंट करेगा। फिर आई को ये इंक्रीमेंट करेगा ज़ीरो से वन, फिर यहाँ पर चेक होगा इफ़ आई इज़ ग्रेटर देन 9 डन इज इक्वल टू फॉल्स। लेकिन अभी तो आई ग्रेटर देन 9 नहीं है, तब फिर हमारा ये चीज़ रन नहीं होगा। तो ये ट्रू है, तब फिर ये रन होते जाएगा। फिर जब आई जो है आपका 9 से ज़्यादा हो जाएगा, 10 हो जाएगा, तो उस टाइम पर ये रन हो जाएगा कि 10 इज़ ग्रेटर देन 9, तब फिर डन इज इक्वल टू फॉल्स हो जाएगा। फिर जब ये फॉल्स हो जाएगा तो वाइल फॉल्स, फिर ये आगे जो है ये आपका रन नहीं होगा। तो ये सेम ही कोड लिखने का अलग तरीका है। अगर इसको भी रन करोगे तो फिर से सेम चीज़ आएगा। अब सेम चीज़ करने का और तरीका है, जैसे मान लो कि मैं आई को इनिशियलाइज़ करता हूँ, आई इज़ इक्वल टू ज़ीरो, ठीक है। फिर मैं करूँगा कि वाइल ट्रू, तो जब तक ट्रू है तब तक आप इसको रन करो, ठीक है। तो प्रिंट आई है ना, फिर मैं करूँगा कि आई प्लस इज़ इक्वल टू वन, आई प्लस इज इक्वल टू वन, मतलब आई इंक्रीमेंट होते रहेगा। फिर मैं करूँगा कि अगर आई जो है 9 से बड़ा हो गया, तब आप क्या करो, इसको ब्रेक कर दो। तो ब्रेक में क्या होगा कि अगर ये चीज़ रन हो गया, अगर ये ब्रेक हो गया, तब फिर ये पूरा लूप जो चल रहा है उसको ये बंद कर देगा, ठीक है। तो अगर मैं इसको रन करूँगा तब ये फिर से वही 0 से लेकर 9 तक प्रिंट करेगा, और फिर जैसे ही 9 से बड़ा होगा 10 हो जाएगा ये, तब फिर क्या होगा, इफ़ 10 इज़ ग्रेटर देन 9 ये ट्रू हो जाएगा, तब फिर ये ब्रेक हो जाएगा, मतलब कि ये जो आपका लूप चल रहा है ये आपका लूप यहाँ पर ब्रेक हो जाएगा। तो इसी चीज़ को मैंने यहाँ पर लिखा है, तो इसको मैं अनकमेंट कर देता हूँ। तो इसको रन करेंगे तो वही सेम चीज़ आएगा 0 से लेके 9 तक। तो सेम चीज़ करने का अलग अलग तरीका है, ठीक है। लेकिन मेन आपको क्या ध्यान में रखना है कि वाइल जब तक यहाँ पर ट्रू रहेगा तब तक ये रन होते रहेगा, अनलेस हम लोग यहाँ पर अंदर में इसको ब्रेक कर दें। अगर ब्रेक कर देंगे तब फिर जो भी रन हो रहा है उससे ये बाहर चले आएगा, ठीक है। तो ये बस काफ़ी सिंपल कॉन्सेप्ट है। चलो तो कुछ इंटरेस्टिंग करते हैं। मान लो कि मुझे टेबल प्रिंट करना है, जैसे बचपन में हम लोग 2 1 2 2 2 4 ऐसे करके जो याद करते थे, तो वैसे कोई भी नंबर का टेबल चाहिए मेरे को। तो मान लो कि मुझे टेबल ऑफ चाहिए, लेट्स से 3, ठीक है। तो मैंने किया टेबल ऑफ 3। फिर मैं क्या कर सकता हूँ कि एक इनिशियलाइज़ करूँगा आई इज़ इक्वल टू 0,
अब मैं क्या करूँगा कि मान लो कि मुझे 3 का 20 तक चाहिए टेबल, ठीक है, 3 1 जा 3 3 2 जैसे कैसे करके 20 तक चाहिए। तो वाइल आई इज़ लेस देन 20, ठीक है, तो मैं क्या करूँगा यहाँ पर कि मैं प्रिंट कर सकता हूँ। और फिर जो मैंने पिछले वीडियो में बनाया था कि हम लोग फॉर्मेट स्ट्रिंग करके प्रिंट कर सकते हैं, तो इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं कि ये जो है हम लोग क्या प्रिंट करना चाहते हैं, 3 1 जा 3 ऐसे करके। तो हमारा ये वेरिएबल है 3, ठीक है, तो टेबल ऑफ दिस मल्टीप्लाइड बाय फिर हमारा आई, ठीक है, तो दिस इज़ इक्वल टू, फिर यहाँ पर क्या आना चाहिए कि टेबल ऑफ मल्टीप्लाइड बाय आई, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि क्या लिखना चाह रहे हैं हम लोग कि टेबल ऑफ, इसमें ये देखिएगा इसका वैल्यू क्या है, तो इसका क्या है 3, तो ये 3 टाइम्स फिर यहाँ पर 0 इज़ इक्वल टू 3 इंटू 0, तो ये 0 प्रिंट करेगा। फिर ये ऐसे ही कंटिन्यू करते रहेगा और फिर इसको जो है हम लोग इंक्रीमेंट कर देते हैं, आई प्लस इज़ इक्वल टू 1। तो इसमें क्या करेगा, एक तो स्टार्ट करेगा आई का 0 से, फिर ये आई का इंक्रीमेंट होता रहेगा 0 1 2 3 4 ऐसे करके सो ऑन, और फिर 19 तक जाएगा, 20 में फिर ये स्टॉप हो जाएगा। तो अगर मैं इसको रन करूँगा तब फिर ये 3 टाइम्स 0 इज़ इक्वल टू 0, 3 टाइम्स 1 3, 3 2 6, 3 3 9 ऐसे करके 3 टाइम्स 19 तक जाएगा ये, ठीक है। तो इस टाइप से इंटरेस्टिंग चीज़ हम लोग कर सकते हैं। तो इसी चीज़ को मैंने यहाँ पर कोड में लिखा है, तो इसी को अगर मैं एंटर करता हूँ, रन करता हूँ, तो मैंने यहाँ पर यूज़र से इनपुट मांगा है कि टेबल ऑफ इज इक्वल टू इंट इनपुट विच नंबर्स टेबल डू यू वांट। तो मान लो कि मेरे को डिफ़िकल्ट लगता था 19 का टेबल, तो अगर मैं 19 कर दूंगा तो फिर ये पूरा दे देगा, 19 0 से 0, 19 1 जा 1, 19 1 जा 19 एंड सो ऑन, 19 से लेके 19 तक। तो काफ़ी पावरफुल टेक्निक है, हम लोग बहुत सारे चीज़ इससे कर सकते हैं। एक नेक्स्ट में और एक आप लोग को एग्जांपल दिखाना चाहता हूँ कि हम लोग क्या सब कर सकते हैं। तो मान लो मुझे चेक करना है कि कोई भी नंबर मैंने डाला और फिर उसका स्क्वायर रूट क्या है, मेरे को स्क्वायर रूट निकालना है। तो स्क्वायर रूट निकालने का एक टेक्निक क्या हो सकता है कि आप स्टार्टिंग ज़ीरो से स्टार्ट करो, ठीक है, फिर आप ज़ीरो का स्क्वायर करो तो देखो कि इक्वल हो रहा है कि नहीं, फिर आप ज़ीरो को इंक्रीमेंट कर दो 1, फिर 1 का स्क्वायर करो तो वो आ रहा है कि नहीं, इक्वल है कि नहीं जो नंबर आपने एंटर किया, फिर आप 2 का स्क्वायर करो, फिर आप 3 का स्क्वायर करो, 4 का स्क्वायर करो एंड सो ऑन। तो ऐसे करके स्क्वायर करते जाओ और फिर अगर जहाँ पर मैच हो गया फिर वहाँ पर हम लोग ब्रेक कर देंगे। तो उसी कोड को मैंने यहाँ पर लिखा है। तो मान लो कि मैं ये कोड को यहाँ पर लिखता हूँ, ठीक है, तो और आई होप कि आप लोग भी साथ में ये सारा कोड जो है अपने एडिटर में रन कर रहे हैं। तो ये मान लो कि मैं नंबर लिखता हूँ, नंबर मतलब मैं यूज़र से इनपुट लूँगा कि नंबर इज़ इक्वल टू इंट इनपुट प्लीज़ एंटर अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर, ठीक है, मैं बोल रहा हूँ कि कोई भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर आप डालो, फिर मैं ट्राई करता हूँ इसको निकालने का। तो मैं क्या करूँगा, आंसर को पहले 0 डाल दूँगा। तो वाइल दिस इज़ ट्रू इफ़ आंसर स्क्वायर इज़ इक्वल टू नंबर देन आई विल प्रिंट द स्क्वायर रूट इज़ दिस, ठीक है, और फिर मैं ब्रेक कर दूँगा। और अगर ये इक्वल नहीं होता है तब फिर मैं क्या करूँगा कि मेरा जो आंसर है उसको मैं 1 से इंक्रीमेंट कर दूँगा। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि क्या हो रहा है। तो ये वाइल ट्रू रहेगा, सबसे पहले 0 है तो 0 का स्क्वायर चेक करेगा इक्वल है कि नहीं, तो अगर नहीं है तब फिर ये आंसर को 1 से इंक्रीमेंट कर देगा, 0 को 1 बना देगा, फिर ये 1 को चेक करेगा यहाँ पर 1 का स्क्वायर है कि नहीं, फिर 2 का स्क्वायर है कि नहीं, 3 का स्क्वायर है कि नहीं, तो ऐसे करके जो है ये चेक करते रहेगा। तो इसको मान लो कि मैं अगर एंटर करता हूँ तो मान लो मैं देता हूँ 64, तो स्क्वायर रूट इज़ 8 प्रिंट आ गया, ठीक है। तो अब इसमें प्रॉब्लम क्या है कि अगर मान लो मैंने इसको रन किया और मैंने यहाँ पर परफेक्ट स्क्वायर नहीं डाला, मान लो कि मैंने 82 डाल दिया, तब फिर क्या होगा, तब ये देखो जैसे कोई आउटपुट नहीं आ रहा और ये रन हुए जा रहा बैकग्राउंड में, ठीक है। तो इसको जो है मुझे ब्रेक करना पड़ेगा फिर से कंट्रोल सी। और ऐसा क्यों हुआ, क्यों रन हुए जा रहा है, तो ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि इसने क्या किया कि सबसे पहले 82 आया यहाँ पर, तो आंसर 0 है, तो वाइल ट्रू 0 का स्क्वायर चेक किया इसने, तो 0 का स्क्वायर 82 नहीं है, तो फिर ये इसने इंक्रीमेंट किया, फिर 1 का स्क्वायर चेक किया नहीं है, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, ऐसे करके चेक करते गया,
लेकिन कभी भी ये वाला जो है इफ़ ये कभी रन नहीं हुआ, तो ये वाइल लूप जो है ये कभी ब्रेक नहीं हुआ, तो ये इनफाइनाइट चलते गया चलते गया चलते गया। ठीक है, तो इसी चीज़ का ध्यान रखना पड़ता है कि जब भी इनपुट लेते हो या फिर कोई भी प्रोग्राम बनाते हो, तो फिर अलग अलग टाइप के इनपुट्स क्या हो सकते हैं पॉसिबल, वो सारे को चेक करना पड़ता है। तो मान लो कि अगर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है और एंटर हुआ है, तब फिर हम लोग क्या कर सकते हैं कि हम लोग चेक करेंगे कि जो भी हम लोग गेस कर रहे हैं, मतलब जो भी आंसर गेस कर रहे हैं, अगर आंसर का स्क्वायर नंबर से बड़ा हो गया, ठीक है, तो जैसे 82 में क्या होता कि 9 तक आता, 9 स्क्वायर 81 हो गया, फिर 10 का स्क्वायर जो है फिर वो 100 हो गया। तो अब जो है, अब हम लोग को समझ में आ जाना चाहिए कि अगर स्क्वायर जो है नंबर से बड़ा हो गया, तो आगे कोई भी ऐसा नंबर नहीं आएगा जिसका स्क्वायर 82 होगा, तब फिर हम लोग उसको ब्रेक कर देंगे। तो ये मैंने अलग से यहाँ पर एक कंडीशन डाल दिया कि एल सिर्फ आंसर का स्क्वायर जो है नंबर से बड़ा है, तब फिर प्रिंट दिस नंबर इज़ नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, इसके बारे में थोड़ा सा सोचना, समझ में आ जाएगा, और फिर यहाँ पर ब्रेक कर देंगे। तो अगर मैं इसको रन करता हूँ अब, और इसको मान लो कि अब मैं 82 एंटर करता हूँ, तब फिर 82 इज़ नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर आ गया। ठीक है, तो इससे पहले क्या था कि ये अलग से केस हम लोगों ने नहीं लिया था, तब फिर ये इनफाइनाइट लूप में चला गया था, और फिर यहाँ पर हम लोगों ने अलग से ले लिया कि ये चेक करते जाएगा, लेकिन आंसर का स्क्वायर अगर नंबर से बड़ा हो गया, तो इसका मतलब क्या होगा कि अब आगे जितना भी और हम लोग चेक करेंगे वो नंबर से बड़ा ही होगा। तो इसका मतलब क्या होगा कि नंबर जो है वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो इसके बारे में थोड़ा सोचना, समझ में आ जाना चाहिए। तो इसको अगर मैं इंटर करता हूँ कि 81, तो द स्क्वायर रूट इज़ 9। ठीक है, इसको फिर से रन करो, तो मान लो कि 100, तो स्क्वायर रूट इज़ 10। फिर से रन करें, मान लो कि 1000, तो दिस 1000 इज़ नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। तो इसके बारे में सोचना, ये एक पॉसिबल एल्गोरिदम है स्क्वायर रूट निकालने का, कि हम लोग स्टार्टिंग से चेक कर रहे हैं, हर नंबर का स्क्वायर चेक कर रहे हैं, नंबर इक्वल है कि नहीं। लेकिन ये उतना इफ़िशिएंट नहीं है, क्योंकि खुद से सोच सकते हो, अगर मान लो कि मैं बहुत बड़ा नंबर एंटर करूँ, ठीक है, मतलब 10⁸ या 10⁹, तब फिर ये क्या करेगा, ज़ीरो से पूरा चेक करना स्टार्ट करेगा सारा, ज़ीरो का स्क्वायर है कि नहीं, 1 का स्क्वायर है कि नहीं, 2 का स्क्वायर है कि नहीं। ऐसे करते 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 फिर मान लो कि मैंने 10⁴ एंटर किया है, तो ये 10 स्क्वायर में जाके फिर रुकेगा। ठीक है, और मान लो कि मैंने 10⁸ एंटर किया है, तब फिर ये 10⁴ में जाके रुकेगा। तो इस टाइप से जो है काफ़ी बड़ा कैलकुलेशन हो जाएगा। तो थोड़ा सा सोच सकते हो कि दूसरा एल्गोरिदम क्या पॉसिबल हो सकता है कि हम लोग जो है स्क्वायर रूट थोड़ा जल्दी निकाल लें। तो जैसे मान लो, थोड़ा सा सोच सकते हो, अगर मेरे को ज़ीरो से तो मान लो कि मेरे को 100 का स्क्वायर रूट निकालना है, तब मैं क्या सोच सकता हूँ कि ज़ीरो से 100 का स्क्वायर रूट क्या होगा कि ज़ीरो से लेके 100 के बीच में ही होगा। ठीक है, मतलब कि 100 से छोटा ही होगा। तब हम लोग क्या गेस कर सकते हैं कि चलो 50 से स्टार्ट करते हैं, मतलब दोनों का एवरेज ले लो, 50 से स्टार्ट करो, तो 50 का स्क्वायर ऑब्वियसली 100 से बड़ा होगा। तब हम लोग क्या, तो इसका मतलब क्या होगा कि स्क्वायर रूट जो है 50 से छोटा होगा। तब अब हम लोग क्या कर सकते हैं, 0 और 50 का स्क्वायर रूट एवरेज ले लो, उसका स्क्वायर चेक करो क्या हो रहा है 100 के साथ, तो फिर से ज़्यादा आएगा। फिर 0 और 25 का आप एवरेज लो, उसका स्क्वायर चेक करो कि कितना हो रहा है। तो ये हम लोग बाद में जाएंगे, ये एल्गोरिथम, इसको बाइसेक्शन सर्च कहते हैं। लेकिन समझ सकते हो कि सेम प्रॉब्लम करने का अलग अलग तरीका हो सकता है, कोई कंप्यूटेशनली जो एफिशिएंट होगा, कोई कंप्यूटेशनली उतना एफिशिएंट नहीं होगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। वाइल लूप आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फॉर लूप समझेंगे। फॉर लूप से भी हम लोग सिमिलर काम कर सकते हैं जो हम लोग वाइल लूप के साथ हम लोगों ने किया है, और देखते हैं उसको अगले वीडियो में। तो बहुत बहुत धन्यवाद, और अपना फीडबैक जो है कमेंट्स में लिखते रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।